कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए भूगोल का आज एक ऐसा पेपर लेके आई हूँ जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो समय आपका कम लूँगी, पूरे प्रश्नों को आपको अच्छे से बताऊँगी। तो जैसे ही आंसर पे टिक करूँ आप स्क्रीनशॉट ले तुरंत, तो आपको यहाँ पे कम समय में ही बताने वाली हूँ सारे प्रश्न। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो निम्नलिखित में किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? इरेटोस्थनीज ने। दूसरा, निम्नलिखित में किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहते हैं? तो मैदान को। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। अगले प्रश्न की ओर हमें बढ़ना है, तो चले। तो ये यहाँ से आपका अगला प्रश्न है, ये वाला, निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो लाप्लास ने किया था। अगला है आपका, पटल विरूपण किस प्रकार की प्रक्रिया है? अंतर्जनित प्रक्रिया है। लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। इसके बाद आपका एक सही विकल्प और बाकी है। तो ये यहाँ से है आपका ये वाला उत्तर, भारत में ग्रीष्म काल में तेज गति से चलने वाली गर्म हवा कहलाती है, लू कहलाती है। तो कंप्लीट करना है आपको। 5 सही विकल्प बताए हैं मैंने। अब रिक्त स्थान को भर लेते हैं। तो ये यहाँ पे आपका पहला रिक्त स्थान है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आंसर आसानी से लिख पाएँ। तो पृथ्वी सूर्य से 10.5 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 15 करोड़। 15 करोड़ लिख दिया है मैंने, किलोमीटर इसमें लिखा है। दूसरा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, तो इसका आएगा पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। अगला है आपका, स्टेलेग्टाइट का निर्माण डेडेस अपरदन कारक के द्वारा होता है, तो इसका आएगा मृदा। मृदा लिखा है मैंने यहाँ पे, मृदा भर ले। अगर नहीं आया हो समझ में तो यहाँ पे लिख लेते हैं मृदा। अगला रहेगा, भारत में भ्रशम डेडेस पठार पाए जाते हैं, तो दक्खन आएगा, तो यहाँ पे दक्खन लिख लेंगे। प्लाया झीलें डेडेस में पाई जाती है, तो इसका आंसर आएगा रेगिस्तान। अगला है, भारत के मध्य से डेडेस रेखा गुजरती है, कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। ले स्क्रीनशॉट करें कंप्लीट अच्छे से पूरे प्रश्नों को। इसके बाद आपकी जोड़ियां हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे मैं निशान लगा देती हूँ, साथ में नंबर भी डाल दूंगी, आपको पढ़ लेना है। केवल आपका समय बचाना है, इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको पढ़ के नहीं बताए हैं। ये दूसरी जोड़ी रहेगी। तीसरी रहेगी आपकी सिस्मोग्राफ, तो ये क्या करता है? भूकंपी तरंगों का आकलन करता है। और दक्कन ट्रेप्ट का आएगा आपका बेसाल्ट लावा प्रवाह, चौथी हो जाएगी। और सुनामी का आएगा आपका महासागरीय लहर। ये जोड़ियां होगी आपकी। बड़े अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ पे आपके सत्य असत्य हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा सभी को। मैं केवल टिक कर देती हूँ यहाँ पे। तो ब्रह्मांड के विस्तार के प्रमाण सर्वप्रथम एडविन हम्बल ने दिया, तो सत्य। दूसरा है, मृतिका के नीचे चट्टान की परत को स्तंभ सेल कहते हैं, सत्य। और तीसरा है, डेल्टाई भागों में भूमि का ढाल तीव्र होता है, तो सत्य। एक मानक झील में लगभग 1.8 किलोमीटर होता है, सत्य। पांचवा आप पढ़ लीजिएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। बड़े अगले प्रश्न की ओर, जिसमें एक वाक्य में उत्तर भी हमें कंप्लीट करने हैं। तो ये आपका एक वाक्य में उत्तर पहला है आपका, मैं यहाँ पे डायरेक्ट उत्तर लिख रही हूँ कि हॉर्न या ग्रीसिंग किस अपर्दन के कारक द्वारा बनाए जाते हैं? तो डाल के निरंतर अपर्दन के द्वारा। तो यहाँ पे लिख रही हूँ डाल के निरंतर अपर्दन। यहाँ से आप नोट कर ले, अपर्दन के निरंतर अपर्दन के कारण। दूसरा, दक्षिण भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो किसमें होती है? केरल में। तीसरा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी पे। महानदी। चौथा है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है।
उत्तराखंड है ये आपका। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन-सा है? तो गोवा आएगा इसका। और भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय समय में से कितने आगे है? तो 5.5 घंटा। 5.5 घंटा आगे है। करें नोट जल्दी से। अब हमारे जो क्वेश्चन है इनको पढ़ लेते हैं। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ पे है आपका छठा प्रश्न। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो ये यहाँ से आप इतने प्रश्नों का पहले स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से कंप्लीट करें। एक-एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आज की इस क्लास में। ये आपका 9वां है। ये आपका यहाँ से 12वां है। और ये यहाँ से है आपका और ये आपका 19वां प्रश्न है। और ये आपका 20वां है। तो अच्छे से कंप्लीट कर लें।